तो उसके अंदर इतनी करेज ही नहीं होती कि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सके। सोसाइटी आपको जीने नहीं देती भाई, सोसाइटी आपको मानती नहीं है कि इसके बारे में इतना ओपनली हम लोग बात नहीं करते। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। इधर मैं बना रही हूँ आज भुना हुआ कीमा और मैं बड़ी जल्दी आज किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा आज खाने वाला काम जल्दी ख़त्म करते हैं। जिस दिन हम खाना जल्दी बना लेते हैं ना, हमारी जान को सुकून आ जाता है, क्योंकि जब तक खाना नहीं बनता सारा दिन में तलवार सर पे लटकती रहती है। ये अब अपनी मर्ज़ी है कि 3-4 घंटे और लेट कर लो कि सुबह सुबह बना के फारिग हो जाओ। तो मैंने कहा आज सुबह सुबह जल्दी बना लेती हूँ। वैसे भी मुझे दाऊद को स्कूल से पिक करने के लिए जाना था, तो बस ये क्विक सा जल्दी सा रेडी हो जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने न्यूज़ में देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे वफात पा गए हैं, और ये वीडियो वैसे थोड़ी देर पहले की है, लेकिन इस पे वॉइस ओवर मैं अभी करके ना अभी अपलोड करूँगी। तो बहुत अफसोसनाक खबर है और बहुत मुश्किल टाइम है मौलाना साहब के लिए। अल्लाह ताला उनके बेटे को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और मौलाना साहब और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे। तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है और इस वक्त पूरे इंटरनेट पे आपको यही हेडलाइन नज़र आएगी, और हर तरफ ना आपको तरह तरह के वर्डिक्स नज़र आएंगे कि ये हुआ, किसी ने गोली मार दी, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब उनके बेटे की वफ़ात हुई तो कुछ देर बाद उनके जो दूसरे बेटे हैं उनका वर्डिक्ट सामने आया। उन्होंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की और उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि उनको डिप्रेशन था और उस डिप्रेशन की वजह से उनकी हालत इतनी ख़राब हुई कि वो घर में अकेले थे। तो उन्होंने जाके जो अपना सिक्योरिटी गार्ड था उसका पिस्टल पकड़ा और ख़ुद को शूट कर लिया। तो ये सारा इतना बड़ा सानहा जो हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से हुआ, जिसको हम किसी गिनती में नहीं लाते, उस बीमारी को कुछ समझते ही नहीं है। और साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी बताती जाती हूँ। अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ प्याज डाला था और उसको बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं किया मैंने, और उसके साथ ही उसमें अदरक लहसुन डाल दिया था। और साथ ही मेरे पास जिस भी हालत में आपके पास कीमा है ना, फ्रीज़ हुआ है या अनफ्रीज़ हुआ है, उसी तरह से उसको आपने इसके अंदर डाल देना है। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब मैं इसको हल्का सा ना फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करते करते में ये सारा जो फ्रोज़न कीमा है ये डीफ्रोस्ट हो जाएगा, और कीमा ऑलरेडी वॉश था इसलिए मैंने इसको इसी तरह से इसके अंदर डाल दिया। बात हो रही थी यहाँ पर डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन को हम लोग बिल्कुल भी बीमारी नहीं समझते और उसको सीरियस लेते नहीं है। अभी भी जहाँ पे बहुत कुछ बदल रहा है फैमिलीज़ में, फैमिलीज़ की रवायात बदल रही हैं, सारा कुछ फैमिलीज़ में चेंज आ रहा है, बच्चे पढ़ लिख के हैं जो भी है, लेकिन इस बीमारी को ना अभी तक सीरियस नहीं लिया जाता और अभी तक इसको आप समझ लें कि छुपाया जाता है दूसरों से। और जो बंदा इस चीज़ का शिकार होता है उसको बड़े एबनॉर्मल तरीके से सोसाइटी देखती है और इसके बारे में इतना ओपनली हम लोग बात नहीं करते। सोसाइटी तो बाद में आती है। सबसे पहले तो जो पेशेंट है वो खुद ही रियलाइज़ नहीं कर पाता कि उसको डिप्रेशन है और उसको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इन केस अगर वो रियलाइज़ कर लेता है थोड़े अरसे बाद कि हाँ मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और बिल्कुल मेरे माइंड से कोई बात नहीं निकल रही, या मेरी हरकतें उल्टी सीधी हो रही हैं, या मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रह रहा और मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तो उसके अंदर इतनी करेज ही नहीं होती कि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सके। क्योंकि सबसे पहले तो पेरेंट्स उसके ऊपर ना कोई इश्क मशूकी का थप्पा लगाएंगे कि भाई तुम्हें तो तुम पागल हो गए हो, कोई लड़की का चक्कर है, किसी लड़के का चक्कर है, इसलिए तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, और उसको हम और ज़्यादा डिप्रेशन में धकेल देते हैं। और इन केस अगर आपके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आपकी बात को समझते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई चलो इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, तो सोसाइटी आपको जीने नहीं देती भाई। सोसाइटी आपको मानती नहीं है कि हाँ भाई ये एक बीमारी है और इसके ट्रीटमेंट की भी उसी तरह ज़रूरत है जिस तरह से हमें अगर बुखार हो जाए तो बच्चे को क्या आप दवाई नहीं ला कर देते। डिप्रेशन को हम समझते ही नहीं है कि इसके ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है या ये कोई बीमारी है, सीरियस किस्म की बीमारी है। भाई ये सीरियस किस्म की बीमारी है। अपने इर्द गिर्द में देखें, हर बंदे को आजकल डिप्रेशन है। किसी को बिज़नेस के इश्यूज़ हैं, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, फिर इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। बच्चों को स्कूल में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे या क्लास में उनके साथ मिसबिहेव होता है, उसको लेके वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इस तरह से हिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती जाती है। किसी की फैमिली लाइफ में इश्यूज़ हो सकते हैं, उसकी फैमिली लाइफ ठीक नहीं चल रही तो वो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। बहुत सी इसकी रीजंस हो सकती हैं, बहुत सी इसकी स्टेजेस हो सकती हैं। और भाई हाउस वाइफ को तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है। हमारा तो एक आध सूट ही अगर ख़राब सिल के आ जाए ना तो हमें डिप्रेशन होने लगता है कि दर्जी ने हमारे साथ ही कसर निकालनी थी, हमारे साथ ही ये कुछ होना था, हम ही बड़े मजलूम हैं, हमारा ही सूट ख़राब सिल के आना था। और सीरियसली अगर आप थोड़ा सा गूगल करें तो आपको पता चलेगा कितनी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान की, इंडिया की और हॉलीवुड की, जिन्होंने सुसाइड कर लिया सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। तो अपने आप को खुश रखें और अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप को दें, क्योंकि आप ठीक हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। और इधर जी मेरी से लिपस्टिक ही नहीं एडजस्ट हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा कलर मिक्स करूं और कैसा कलर बनाऊं, तो बस बड़ा लाइट सा मेरा
मेरी कोशिश होती है कि न्यूड सा कलर कोई लगाऊं, लेकिन वो बस कोई अजीब सा ही कलर बन जाता है। जल्दी जल्दी बाल बांध के ना मैं आ गई थी दाऊद को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम रह गया था और कीमे की रेसिपी हमारी बीच में रह गई है, वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। प्याज हैं उनको हल्का सा फ्राई कर लें, बीच में डालें अदरक लहसुन, 2 मिनट फ्राई करके आपने कीमा अंदर डाल देना है। फ्रोज़न है या डीप फ्रोस्ट है, जैसा भी है उसके अंदर डाल दें। 2 मिनट के लिए उसको भूनें, 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने एक साबुत टमाटर लेके उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, मेरे पास कीमा बहुत कम क्वांटिटी में था, इसलिए मैंने 1 टमाटर सिर्फ डाला है। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा किलो है, तो आप 2 से 2.5 टमाटर डाल सकते हैं। अच्छा, फुल टमाटर छिलके के साथ आप उसके अंदर डाल देंगे, और उसके साथ ही आपने नमक डालना है, थोड़ी सी क्रश्ड रेड चिलीज़ जो होती हैं वो डाल देनी है, और उसको थोड़ा सा भूनेंगे, 2 मिनट के लिए भूनेंगे। साथ ही हमने अंदर डाल देना है थोड़ा सा दही। दही डाल के मैंने 2 टेबल स्पून तकरीबन दही डाला था, और उसके बाद आपने उसको 2 मिनट के लिए और भूनना है, और उसके बाद इसको दम पे रख दें। 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे हम, फिर आपको घर जाके बताती हूँ। तो कीमा अभी हमने दम पे ही रखा हुआ है, आप यही समझे कि कीमा दम पे ही है। तब तक हमने दाऊद को स्कूल से लिया, स्कूल से लेने के बाद हम लोग आ गए पार्क में। पार्क में कुछ देर के लिए दाऊद खेला, उसने मस्तियाँ की, अपने फ्रेंड्स के साथ खेला। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, तो उसके साथ मैंने ढेरों गप्पे लगाई और मेरा माइंड एकदम से फ्रेश हो गया। दाऊद के स्कूल में थी आज हेलोवीन पार्टी, और काफ़ी सारे बच्चे हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहन के और डरावना सा मेकअप करके स्कूल पहुंचे हुए थे। लेकिन दाऊद को मैंने कुछ ऐसा खास मेकअप नहीं किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ये पार्टी सेलिब्रेट करे। लेकिन बच्चों को क्लास से, अपने क्लासमेट से काफ़ी कुछ पता चल जाता है, पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि आज हमारी हेलोवीन है। टीचर्स बता देती हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और अब आ गए हैं हम लोग दाऊद को स्कूल से लेकर घर, और घर आते साथ ही ना मुझे ऐसा लगा कि कीमा बेचारा रो रहा होगा कि कहाँ चली गई है मुझे छोड़ के, काफ़ी देर से दम पे जो बैठा हुआ था। वैसे शुक्र है कि मैं चूल्हा नीचे से बंद करके गई थी, वरना पार्क में गप्पे लगाते लगाते ना तब तक कीमा जल भुन जाना था। तो की यहाँ मैं हैंग कर रही थी, वैसे मैं यहाँ हैंग करती नहीं हूँ, क्योंकि फिर मुझे वापसी निकलते हुए ना कहीं बाहर जाते हुए याद नहीं रहता कि मैंने की पकड़नी है, अपने बैग में रखनी है। जी, कीमा रो के अच्छी तरह से चुप भी हो चुका है, इसका दम उठाया है हमने, और अब नीचे से हम चूल्हा दोबारा जला देते हैं और रेसिपी भी वहीं से स्टार्ट करती हैं। दही तक हमने रेसिपी पूरी कर ली थी कि दही डाल के इसको दम पे लगाना है। दम पे अब आपने इसको तेज़ आंच पे भूनना है। ठीक है, 5 मिनट दम पे लगा के देखें टमाटर का छिलका कितनी आराम से जो है ना वो उतर गया है, कोई इतना मसला नहीं हुआ। तो आराम से इसको मैं साइड पे कर लूँगी, और इस टमाटर को अब हम इसके अंदर अच्छी तरह से भूनेंगे। और ये जो कीमे की रेसिपी है ना, ये बहुत मज़े की, बहुत क्विक बनने वाली है। आप, मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट में भी इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, या आपको इमरजेंसी में कोई गेस्ट आने वाला है, आपने एक एक्स्ट्रा डिश रेडी करनी है, तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। और जितनी सिंपल ये रेसिपी है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, उतनी ही ज़्यादा ये लजीज और मज़े की बनती है। एक चीज़ मैंने आपको बतानी भूल गई थी, मैं ऐड कर लेती हूँ कि जब हमने टमाटर डाला था तो साथ में क्रश रेड चिलीज़ के साथ साथ मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ना हल्दी भी डाली थी। ठीक है, और उससे इसका कलर भी अच्छा आएगा, और कीमे की जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी। बच्चे इसको पराठे के साथ बड़े मज़े और बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, दही डाल के हमने इसको बड़ी अच्छी तरह से इसको भूनना है। थोड़ी सी आंच तेज़ रखें, बिल्कुल स्लो आंच पे नहीं हमने इसको भूनना, भुनाई हमेशा तेज़ आंच पर होती है। और तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, वरना फिर कीमे में से स्मेल आएगी। कुछ लोग काफ़ी कम भूनते हैं कि भाई ज़्यादा भूनने से चीज़ ऐसे हो जाती है तो उसके विटामिन ज़ाया हो जाते हैं, तो लेकिन फिर ना स्मेल आती है उसमें से, वो फिर खाया नहीं जाती चीज़। तो अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और मसाले इसके अंदर बहुत 2-3 मसाले सिर्फ डले हैं। अभी तक सिर्फ काली मिर्च डाली है हमने, काली मिर्च भी नहीं डाली अभी तक, सिर्फ हमने नमक डाला है और लाल मिर्चें डाली है। अब इधर मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें। ठीक है, यानी जब भून गया ना उसके इस पॉइंट पर हमने काली मिर्चें डाल देनी है, और फिर इसके एक दो चम्मच लाएँ इसके अंदर। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी ऊपर से हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये अदरक जूलियन कटा हुआ। और ज़्यादा इसका टेस्ट ये एंड पे ही डेवलप होना है, सारा इसका टेस्ट ही इन चीज़ों से है। ये जो हरा मसाला हमने इसमें डाला है ना, इससे इसका टेस्ट बनेगा। अगर आप कोई सब्ज़ी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो ये हरा मसाला डालने से पहले जब हम कीमा दही डालकर भून रहे थे और ऑयल सेपरेट हो गया था, उस पॉइंट पर आप इसमें आलू डाल लें, मटर डाल लें, या फिर करेले डाल लें, या जो भी सब्ज़ी आपने डालनी है। ठीक है, फिर उसको थोड़ी देर भून के फिर आप एंड पे हरा मसाला डालें। और ये जो हरा मसाला हमने सारा डाला है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक ऊपर से डाला है ना, इसको डालने के बाद आपने इसको फिर ज़्यादा देर भूनना नहीं है। आप बस इसको कवर करके स्टीम में ही ये सारा कुछ अपना टेस्ट इसके अंदर छोड़ेगा, और बड़ा मज़ेदार सा कीमा आपका बन के रेडी हो जाएगा। और आज पहनने के लिए मैंने ये लॉन का ड्रेस निकाला है, और पता नहीं मैंने क्या सोच के निकाला है।
सर्दियां तो आ गई हैं और गर्मियां चली गई हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक दफ़ा इसको पहन लेती हूँ। और कुछ सूट आप बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से ऑनलाइन मंगवाते हो, लेकिन आके वो आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरते। यहाँ मैं बना रही हूँ पराठा, ठीक है जी। और दुपट्टा जो है ना मेरा टिक ही नहीं रहा था कहीं। लॉन्च सूटों के जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी न्यू कलेक्शन लॉन्च करने लगें तो मॉडल को एक दफ़ा दुपट्टा ऊपर लेके कहें कि रोटियां बना के दिखाओ भी। अगर तो दुपट्टा नीचे गिर रहा है तो इसका फैब्रिक प्लीज़ चेंज करें। चले, मैंने तो किसी ना किसी तरह से पराठा बना ही लिया दुपट्टा समेटते समेटते। और मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।